सो हाय गाइस, ये आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है ऐड टू नंबर्स टू। इस प्रॉब्लम में आपको दो लिंक लिस्ट गिवन है और आपको उन दोनों लिंक लिस्ट का एक हमें सम रिटर्न करना है एक नई लिंक लिस्ट में। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 7243 एक ये लिंक लिस्ट है, एक आपके 564 है। सो इन दोनों का सम 437 642 10 0 1 कैरी 5278 ये 7। ठीक है, तो हमको इसको एक नई लिंक लिस्ट में डालना है और इसी का हेड हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ताकि वो नॉर्मल ट्रैवर्स करके हमें आउटपुट मिल सके। ये होगा हमारा आउटपुट। सो ये नॉर्मल था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब आप एक चीज़ देखिए, मुझे जो इसमें वैल्यूज़ लेनी है पहले वो लास्ट से वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो अगर मुझे लास्ट से वैल्यूज़ लेनी है तो मैं ऑब्वियसली अगर मुझे इस सारी वैल्यूज़ को फेच करना है और लास्ट से वैल्यू फेच करनी है, तो अगर मैं इसको किसी लिस्ट में या किसी एरे में डाल दूंगा, अगर मान लो इसमें से कर दिया 7 2 4 3, अगर मैंने इसमें वैल्यू डाल दी और मैं यहाँ से मुझे फेच करना है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो ये इनपुट होगा 7, फिर मेरा अगला इनपुट क्या होगा 2, फिर मेरा अगला इनपुट क्या होगा 4 और लास्ट में क्या होगा 3। और मुझे वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहाँ से तो लेनी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारा स्टैक लेना है, हमें यहाँ पर एक स्टैक का यूज करना है ताकि हम आराम से लास्ट वाली वैल्यू को फेच कर सके। ऐसा क्या है 564 में दिखाता हूँ मैं आपको। 564 मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है, यहाँ से मैंने इनपुट स्टार्ट किया, ये वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे एक और स्टैक लगेगा और इसको मैं फेच कर लूँगा। ऐसे करके फिर इसको लूँगा फिर इसको लूँगा। तो इसमें ये तो पता चल गया कि हमें इसमें स्टैक का यूज़ करना है, क्योंकि हमें लास्ट वाली वैल्यूज लेनी थी दोनों में। तभी यहाँ से सम स्टार्ट करना था, कुछ इस तरीके से ट्रैवर्स करना था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने 3 लिया, यहाँ का 3 ले लिया, यहाँ का 4 ले लिया, तो 7 हो गया। फिर मैंने यहाँ का 4 लिया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, 4 लिया, 6 लिया, 10 आया, तो 10 मेरा क्या होगा, 10 की वजह से मेरा एक कैरी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, एक कैरी बन गया। फिर मैं 2 पे आया, यहाँ पे 5 पे आया, 5 to 7 और एक कैरी बचा था मेरा 8 हो गया। कैरी मेरा अब क्या हो गया 0। अब लास्ट में एक यहाँ के वैल्यू बच गई 7 वाली, तो मैं 7 को यहाँ पे नॉर्मल डाल दूंगा, तो 7807 हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें स्टैक यूज हो रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इन दोनों के, देखिए यहाँ पे लेंथ तो बराबर है नहीं, तो लेंथ अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरा पेन लेते हैं दूसरे कलर का। ठीक है, एक ये वो, एक मिनट बना लो जरा इसे। सॉरी, इसमें क्या था देख लूँ मैं। 7243564। ठीक है, 724 3। ठीक है, यहाँ था 5 6 4। अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट की, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया। लेकिन अभी भी मेरा जो एक स्टैक था उसमें वैल्यूज बच गई। तो मैं इसके लिए, जैसे कि मान लो क्या होता है, वाइल S1 एंड S2, कहने का मतलब दोनों अगर बचे हुए हैं तो मैं वैल्यूज दे लूँ। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ। वो कौन सा तरीका है, अगर मान लो वाइल S1 एंड S2 हुआ, तो S2 एंड हो गया जब, तो S1 में क्या होगा, ये रुक जाएगा। लेकिन फिर मैं दोबारा बाहर चेक करूँगा कि वाइल S1 और फिर बाहर चेक करूँगा वाइल S2। ठीक है, तो फिर इसके लिए मुझे एक अलग लूप चलाना पड़ेगा, जो कि इसमें गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो मैं इसको कैसे इसमें रिजॉल्व करूँगा वो चीज़ देखिए आप। नॉर्मल बहुत ही सिंपल है। अगर मैं किसी भी वैल्यू में अगर 0 ऐड करूँगा तो उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं करने वाला। अगर मैं किसी भी सम में 0 ऐड करता हूँ तो उसमें कोई वैल्यू पे असर नहीं होने वाला, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं नॉर्मल क्या करूँगा, वाइल S1 और करूँगा S2। तो मैं पहले एक चीज़ चेक कर लूँगा, इफ़ S1 अंदर ही चेक कर लूँगा कि अगर S1 एग्जिस्ट करता है तो मैं ले लूँगा डिजिट 1 इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू पॉप करूँगा क्योंकि मुझे स्टैक की तरह लेना है। मैंने पॉप कर दी वैल्यू। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, मतलब S1 अगर खत्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल डिजिट 1 इक्वल्स टू 0। जीरो क्यों करूँगा, मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी भी वैल्यू में, किसी भी सम में या तो 0 ऐड करूँगा तो उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो मैं नॉर्मल डिजिट 1 की वैल्यू 0 कर दूंगा ताकि मुझे ये बाहर के जो दो लूप है ना, इसको चलाना पड़े। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये तो देखिए, अब ऐसा ही दूसरा एक और हो जाएगा। कलर चेंज करता हूँ। इफ S2
तो डिजिट 2 इक्वल्स टू S2 डॉट पॉप, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक का यूज़ किया, एल्स डिजिट 2 इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मली ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसमें क्या हुआ। जो मैंने वैल्यू फैच करनी थी, वैल्यू को कैसे लेना था उसमें और कैसे एक डिजिट में स्टोर करना था, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एरे खत्म हो जाता है तो उसमें नॉर्मल हम 0 डाल देंगे। ठीक है, अब एक मिनट। सो जैसे कि मेरी डिजिट 1 और डिजिट 2 की वैल्यू आ गई, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए 7 5 4 6 था, 7 8 9 था, तो मैंने अगर 9 6 15 किया 5, तो मेरा 1 जो बनेगा वो कैरी बन जाएगा एक। लेकिन जो इनिशियली कैरी क्या होगी मेरी, वो हमेशा 0 होगी। अब जैसे 9 6 15 है, अगर 15 में मैं 0 ऐड करूँगा तो ऑब्वियसली नो इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरे को पहले कैरी 0 लेके चलना पड़ेगा, ताकि वो आगे अगर मैं कैरी की वैल्यू डालूँ, अब मानिए 9 6 15 प्लस 5 हुआ, लेकिन अब यहाँ पे कैरी की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई, तो कैरी की वैल्यू मैंने 1 कर दी। अब 8 4 12 1 13, 13 यहाँ पे 3 आ गया, फिर दोबारा 1 कैरी बचेगा तो दोबारा 1 हो गया। अब 1 7 5 12 1 13 3, दोबारा 1 कैरी बचा, फिर वो लास्ट में ऐड हो गया 7 1 8 हो गया। तो ये तो हो गया कैरी वाला, आपको पता चल गया कैरी कैसे वर्क कर रहा है। अब जब मेरी दो वैल्यूज आ गई, डिजिट 1 और डिजिट 2, इन दोनों को सम किया मैंने। अब मैंने आपको बताया कि पहले कैरी है तो मैं उसको भी सम कर दे रहा हूँ, क्योंकि कैरी की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। अब क्योंकि कैरी यहाँ पे आगे ऐड भी तो करना पड़ा ना, मान लीजिए पहले तो 9 6 15 हुआ, फिर आगे जाके 8 4 12 प्लस 1 कैरी किया हमने, तो कैरी यहाँ पे मैंने डाल दी, टोटल इक्वल्स टू डिजिट 1 प्लस डिजिट 2 प्लस कैरी आ गया। अब कैरी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाई 10। कैसे, अगर 24 को मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 2। अगर मान लो 13 है, 13 को डिवाइड करूँगा 10 से तो मेरी क्या आएगी वैल्यू 1। तो अगर किसी का सम 24 आ रहा है और मुझे कैरी जनरेट करनी है, तो मैं नीचे 4 लिखूँगा और ऊपर 2 लिख दूंगा, मतलब 2 हमारा कैरी जनरेट हो गई। तो ऑब्वियसली टोटल डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब एक और चीज़ जो रह गई है वो क्या है, जो हमारी डिजिट बनी, जो स्पेसिफिक डिजिट हमें यहाँ पर इन दोनों को, मान लीजिए 1 नंबर है 2 नंबर है, यहाँ पे जो स्टोर करके थर्ड यहाँ पे जो वैल्यू जो डिजिट आएगी वो क्या होगी, एक मिनट, जो डिजिट आएगी इसको सिर्फ डिजिट के नाम से दे देते हैं, तो टोटल मॉड्यूलो 10। जैसे कि मान लीजिए 24 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 4 होगी और 2 ऊपर जाएगी, तो 10 मॉड्यूलो 24 क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया कि मेरे को ऐड करके जो जो मेरी लास्ट वैल्यू जो बचेगी वो मॉड्यूलर लेनी है और कैरी जनरेट करने के लिए डिवाइड करना है। ठीक है, अब आगे ये तो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था कि हमें इसको एक लिस्ट, लिंक लिस्ट में डालना था। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में मान लीजिए डालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको बहुत सही से बताता हूँ क्या कैसे होगा। मैं जो इसमें इंसर्शन करूँगा ना, वो कैसे करूँगा मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरी डिजिट वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ पे डिजिट वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब जो अगली वैल्यू आएगी, मान लीजिए दोबारा एक और डिजिट आएगी, तो मैं उसको कहाँ स्टोर करूँगा, मुझे लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से ट्रैवर्स करना होता है, तो ऐसे वैल्यूज़ आएंगी। तो लेकिन अगर मैं मान लो उसके आगे अगर स्टोर करूँगा तो फिर रिवर्स वैल्यूज़ बनेंगी वो, और रिवर्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्शन एट हेड करूँगा, एट बिगिनिंग करूँगा। कहने का मतलब, अगर मैं लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट बिगिनिंग करूँगा तो ऑलरेडी वो जो बाकी वैल्यू है वो आगे शिफ्ट होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैं इंसर्ट एंड एंड नहीं कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने दोबारा डिजिट वैल्यू आई, तो मैंने उसको यहाँ स्टोर कर दिया, यहाँ एक वैल्यू डाल दी, एक लिस्ट बनाया, लिंक लिस्ट का नोड बनाया, उसमें वैल्यू डाल दी। फिर जो अगली वैल्यू आई मैंने उसको लिंक लिस्ट का नोड बनाया, वो यहाँ डाल दिया। फिर जो अगली वैल्यू आई वो यहाँ डाल दिया, और उसके बाद नॉर्मली वाला हेड रिटर्न कर दिया, तो ये सारी वैल्यू आराम से प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आएगी कि मुझे इंसर्शन कैसे करना है। अब सबसे बड़ी चीज़, पहले इसके जो नेक्स्ट में जो होगा उसको मुझे नन तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो लिंक जो लिंक लिस्ट है उसका ख़त्म होगा यहाँ पर। अगर नन नहीं होगा तो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो जब मैं पहला, मान लो मैंने ये डिजिट वैल्यू आई, तो मैंने इसका क्या किया, एक मिनट ऊपर करता हूँ, मैंने एक नोड बनाया, न्यू नोड इक्वल्स टू लिस्ट नोड, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी डिजिट। अब जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में मुझे नन करना है, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसके आगे नन हो गया। लेकिन अब अगर मान लीजिए मेरे को अगली जो लिस्ट नोड है उसके नेक्स्ट में इसको डालना होगा, तो वो कैसे करूँगा मैं,
वो तो न्यू नोड हमेशा नया बन रहा है, ठीक है, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन बन गया। लेकिन अगर मैं जो नई वैल्यू आएगी इसके नेक्स्ट में इसको तो कर ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि न्यू नोड हमेशा नया बन रहा है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक वेरिएबल पहले से लेके चलूँगा, वो मैं ले लूँगा आंसर, और आंसर को इनिशियली मैं नन से इनिशलाइज कर लूँगा, ताकि डायरेक्ट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में मैं नन की जगह यहाँ पे लिख दूंगा आंसर। अब इसके नेक्स्ट में आंसर हो गया। अब अगर मैंने आंसर यहाँ पे दोबारा कर दिया, आंसर इक्वल्स टू न्यू नोड, अब क्या हुआ, आंसर की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें समझाता हूँ, अगर आंसर की वैल्यू यहाँ पर आ गई और मैंने दोबारा एक न्यू नोड बनाया, तो मैं न्यू नोड के नेक्स्ट में अगर आंसर कर दूंगा तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल सही से लिंक हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है डिजिट, मैंने इसको यहाँ कर दिया, अब इसके से मेरे को जोड़ना है ताकि वो लिंक लिस्ट के ट्रेवर्सल में सही से वैल्यू प्रिंट हो, तो मैं इसके नेक्स्ट में मैंने आंसर को कर दिया, तो मैंने यहीं पे किया, इसके नेक्स्ट में आंसर को कर दिया ताकि बार बार उसमें छेड़ना ना पड़े, और फिर दोबारा आंसर को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, नॉर्मल से बिल्कुल अच्छे से हो गया। इसके आगे मैंने इसको सॉरी इस सारी वैल्यूज़ के आगे मैंने इसको ऐड कर दिया, आंसर इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, और आपको बताया था मैंने वाइल S1 और S2 करना है और चेक करना है कि वो दिक्कत ना करे। अगर दिक्कत कर रहा है, अगर कोई सा एरे खत्म हो गया तो उसमें जीरो वैल्यूज़ ले लेंगे। कहाँ था, ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको ये वाली वैल्यू बताई थी S1 और S2 में, अगर खत्म हो तो वो हो गया नॉर्मल। उसके आगे फिर एसिड हमें ऐड करना है और कैरी और डिजिट जनरेट करनी है। अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 7 8 5 4 3 2 1 6 6 1 7 3 2 5 5 4 9, बहुत बड़े, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 7 15, तो अगर इन दोनों को सम किया मैंने, वो 15 आ गया, तो यहाँ पर भी तो एक कैरी बच गया। उस कैरी का हम क्या करेंगे, उस कैरी को तो हमें उस इंग्लिश में पहले ऐड करना पड़ेगा ताकि 15957 प्रिंट हो सके। तो इसके लिए क्या करना है, हमें चेक करना है इफ़ कैरी तो बार बार और चेंज हो ही रही है, इफ़ कैरी ग्रेटर देन ज़ीरो, हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक न्यू नोड बनाएंगे, उसमें इस कैरी की वैल्यू डालेंगे, लिस्ट नोड, कैरी की वैल्यू खुद कैरी हो जाएगी, और आंसर के सॉरी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हम लोग आंसर डाल देंगे, और आंसर मैं जो करूँगा इक्वल्स टू न्यू नोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो यहाँ पे मैंने इसके नेक्स्ट में इसको डाल दिया आंसर को, फिर आंसर को मैं यहाँ ले आया। अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न आंसर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, सबमिशन किया है मैंने। देखिए, एक स्टैक लिया S1 S2 वाइल L1 S1 डॉट अपेंड L1 डॉट वेल, मतलब पहले तो मैं सारी वैल्यूज़ मैंने उसमें स्टैक में डाल दी, एक स्टैक 1 में लिस्ट 1 की वैल्यूज़, और स्टैक 2 में S2 में लिस्ट 2 की वैल्यूज़, लिंक लिस्ट 2 की वैल्यूज़। ठीक है, अब S1 और S2 मैंने बताया आपको कैसे वर्क कर रहा है। इफ़ S1 डिजिट 1 इक्वल्स टू S1 डॉट पॉप, अगर S1 खत्म हो गया तो मैं डिजिट 1 में जीरो डाल दूंगा, और अगर S2 प्रेजेंट है तो S2 में वैल्यू, नहीं तो डिजिट 2 में जीरो डाल दूंगा। फिर मैंने उन दोनों का ऐड किया, डिजिट बनाने के लिए टोटल मॉड्यूलो 10, मैंने आपको बताया सही से ये चीज़, कैरी इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाई 10, जो कैरी होगी वो डिवाइड करने पे पता चलेगी, और जो डिजिट वैल्यू जो मुझे डालनी है वो मेरी मॉड्यूलो करने पता चलेगी। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया, न्यू नोड लिस्ट नोड बना दिया, ऑब्वियसली नया नोड बना दिया, नए नोड के नेक्स्ट में आंसर डाला, फिर आंसर को मैंने न्यू नोड पे डाल दिया, ताकि जो नया नोड आएगा उसके नेक्स्ट में मैं दोबारा आंसर को कर सकूँगा। और कैरी वाला लास्ट वाला पार्ट बताया मैंने। सो सिंपल सा यही सा कोड था इसका। थैंक यू।